Hi guys, welcome back my channel. Today I am going to share my little experience. Actually yesterday one of my subscribers called me and he was asking me about how can I improve my English. I have been working last 3 to 4 months, but I am not able to speak. I am not able to express my thoughts. So he was telling a lot of things about me. So just I said different kinds of activities to do that would be better to enhance your communication skill. So today I am going to tell you the problem what the people shared with me. So just I am going to speak in Hindi, that could be more better to understand. देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है, अंग्रेजी आप नहीं बोल रहे हो और काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हो बोलने का, तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जो आप टेक्निक यूज़ करते हो, जिस तरह आप पढ़ना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे जो अंग्रेजी बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आप हमेशा अच्छा बोलने की कोशिश मत करिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो दूसरों को आप देख रहे हो वो अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा समय से काम कर रहे हो, वो आप 6 महीने से काम कर रहे हो, वो साल भर से काम कर रहे हो, वो 2 साल से काम कर रहे हो। आप 1 घंटे और 30 मिनट देते हो पर डे, हो सकता है वो 2 घंटे और 5 घंटे टाइम देते हो। तो डिफरेंट है इसमें, वो अच्छा बोल रहे हैं उसका कोई ना कोई रीज़न है। आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि कोई अच्छा बोल रहा है तो वो अच्छा आपसे कर भी रहा है, इस चीज़ को हमें समझ लेना है। मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है, कई सारे लर्नर्स को देखा है। आजकल बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे मिलती हैं जो बोलते हैं मैं 2 साल से 3 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये भी मैंने सुना है कि 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे इतना एफ़र्ट्स लोग करते हैं तब जाके वो एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाते हों। आप एक बिज़ी शेड्यूल में हो, आप पता नहीं 30 मिनट दे रहे हो कि 40 मिनट दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। आप अपने वीकनेस पे काम करो। सबसे पहला जो काम है आपका, वो आप अपनी वीकनेस को सर्च करो। आप ये देखो कि आप कितना टाइम दे रहे हो अपनी लैंग्वेज के ऊपर। आप वीकनेस कैसे सर्च करोगे? जो सब्सक्राइबर मेरे पास फ़ोन किया था उसकी वीकनेस थी, मैंने उससे पूछा, उसको टेंसेस भी बराबर नहीं आ रहा है। अब जिसको बराबर टेंस नहीं आ रहा है अभी, वो कैसे एक अच्छा स्पीकर बन सकता है और कैसे वो अंग्रेज़ी बोलने लायक हो सकता है? तो सबसे पहला काम क्या है कि आप एटलीस्ट अपने टेंस पे काम करिए। बेसिक जो है वो आना ज़रूरी है। लोग कहते हैं ग्रामर नहीं ज़रूरी है, ग्रामर नहीं ज़रूरी है, डीप। आप डीप नहीं नॉलेज नहीं लेना चाहते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप अच्छे प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आपको डीप की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल शुरुआत के लिए आप इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के लिए आप डीप मत जाइए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए डू डज़, इज़ एम आर, वाज वर, शुड हैव बीन, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब अपनी बातों को आप कह रहे हो तो उस समय जब तक आप टेंस नहीं पता होगा, जब तक जो मैसेज आप डिलीवर करोगे, सामने वाला कैसे पता चलेगा कि किस टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर में बात कर रहा है कि पास्ट में बात कर रहा है? तो इसके लिए बेसिक नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आप तैयार कैसे करोगे, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप कैसे करोगे? सबसे पहले आप अपनी कॉपियों को राइट करो। जो ड्रीम्स आपके माइंड में हैं, वो ड्रीम्स आपके माइंड में ही रह जाएंगे जब तक वो पेपर पे नहीं उतरेंगे। आप एक टारगेट अचीव करने के लिए आप उनको पेपर पे अपने टारगेट को राइट करो। मुझे टेंस पे इतने दिन काम करना है, मुझे प्रेजेंट क्लियर करना है, पास्ट क्लियर करना है, फ्यूचर क्लियर करना है, कंटिन्यूअस क्लियर करना है, परफेक्ट क्लियर करना है। ये सारी चीज़ें आप क्लियर करो। उसके बाद में आप मॉडल पे उतरिए और जब ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए तब आप बोलने का स्टार्टअप करिए। थोड़ा बहुत बोलते रहिए, क्योंकि स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे उसके बाद ही इंग्लिश आने वाली है। लेकिन आप कॉन्फिडेंटल तभी बनेंगे जब आपको नॉलेज बेसिक होगा। कॉन्फिडेंट होने के लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो लेवल है टेंस का, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, वो आप थोड़ा मजबूत करिए। बेसिक क्या होता है, जब आप बिगिनिंग स्टेज पे काम करते हैं, जब आप बिगिनर होते हैं, उस समय जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि कभी-कभी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो इमीडिएटली आपके शब्द नहीं निकलते हैं, आपका सेंटेंस नहीं निकलता है, तो मन में हिंदी आती है और हिंदी को आप कन्वर्ट करते हैं। शुरुआत में ये होता है, करिए शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के आपको नहीं करना, लेकिन शुरुआत में आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप कर कब सकते हो? जब आपको बेसिक नॉलेज होगी। जैसे कि मैं घूमने गया था, फिर मेरा दोस्त मिला,
सो मैं घूमने गया था कि मैं पार्क गया था, जब आपको पता है कि पास्ट यूज होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा, V2 यूज होगा कि परफेक्ट यूज होगा, तब जाके आप यूज़ करोगे ना। अगर माइंड में आ गया कि मैं टहल रहा था, तो आपके माइंड में अच्छा टहल रहा था, आई के साथ वाज आएगा प्लस वर में आईएनजी आएगी, तो कहोगे अच्छा हाँ आई वाज वॉकिंग वंडरिंग। सो इस तरह आप कर सकते हो, टूटी फूटी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास ये नॉलेज होगा कि किसी भी टेंस को आप क्विक कन्वर्ट कर देते हो हिंदी टू इंग्लिश या नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश। ओके, सो जब क्विक कन्वर्ट आप कर दोगे तो आपके माइंड में कोई भी विचार है आप कहना चाहते हो और इंग्लिश में नहीं निकल पा रहा है, और आप हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हो, तो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लगता है। जब आप अच्छे से कर लेते हो कन्वर्सेशन, जब आप कन्वर्जन सही से कर लेते हो, तो 2 सेकेंड लगता है, आप तुरंत 2 सेकेंड में मन में कन्वर्ट करोगे और सामने वाले को बोल दोगे। तो ऐसा शुरुआत में आपको करना पड़ सकता है जब आप कहीं कहीं फंसते हो। तो आप क्या करिए, पहले तो प्रॉपर रूप से काम करिए, फिर आप जो है थोड़ा बहुत बोलते रहिए। बोलना ही सबसे मस्ट है। अगर आप 30 मिनट 20 मिनट बोलते हो तो बिगिनिंग में काम नहीं चलेगा। आप 2 घंटे 4 घंटे जो भी आपका फ्री टाइम है, दिन में कम फ्री टाइम है तो रात में आप यूज़ करिए, 8 बजे 10 बजे 9 बजे जो भी फ्री टाइम है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको आजकल मिल गए हैं प्लेटफॉर्म पे, आप उनका यूटिलाइज़ करिए और अच्छे से सीखिए। तो इसमें बस मैं यही कहना चाह रहा था कि आप अपनी वीकनेस को नोट करो, पहले काम कहाँ करना है। आप टेंस पहले क्लियर करिए, जितने भी आपके टेंस हैं उनके पार्ट है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये टेंस क्लियर करने के बाद थोड़ा बहुत पैसिव भी देख लीजिए। उसके बाद में आप चले जाइए मॉडल पे। मॉडल पे आप शुड, कैन, कुड, माइट और इसके फ्यूचर के और जो भी पास्ट के हैं सारे वर्जन आप देख लीजिए, कहाँ पर V3 है, कहाँ पर फर्स्ट वन है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और हाँ, ये अगर बेसिक आपको तैयार हो जाएगा तो फिर आप बोलने लायक हो जाओगे। उसके बाद में आप बोलना स्टार्ट करिए, फिर आपको कॉस्टिव मिलेगा, फिर आपको कुछ एडवांस और इंटरमीडिएट में पूरी तरह से काम करने के लिए कॉस्टिव का भी नॉलेज होना ज़रूरी है आपके लिए, और कंडीशनल भी ज़रूरी है। तो मैं इसके बाद एक छोटी सी वीडियो भी बना रहा हूँ जिसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे आप उसको क्लियर करोगे, कैसे उसको वेरीफाई करोगे कि सेंटेंस कहाँ पर होना चाहिए। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और जस्ट अभी थोड़ी देर में एक छोटा सा और वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा सिचुएशन के हिसाब से कैसे आप कंडीशनल को पहचानोगे, किस सिचुएशन पे आप पास्ट का यूज करोगे, कॉस्टिव कहाँ पर होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ कब मुझे किस टेंस का यूज करना है और किस तरह हमें सिचुएशन को समझ के अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहले आप वीकनेस पे काम करो, दूसरों को मत सोचो वो कितने तेज़ हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। यकीनन वो काफ़ी दिनों से काम कर रहे होंगे, वो भी कोई इंग्लिश तो है नहीं, कोई इंग्लैंड से तो आया नहीं है, अमेरिका के तो है नहीं, है तो इंडियन ही। तो जाहिर सी बात है उन्होंने काफ़ी टाइम दिया होगा, उसके बाद में काफ़ी एफ़र्ट पे किया होगा एवरीडे। सो आप उनके हिसाब से काम करिए, फिर देखिए आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो स्टार्ट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।